और वो बलूचिस्तान का जो अटैक है वो भी खत्म हुए घंटे नहीं गुजरे, आज फिर इतलात है कि कुरम एजेंसी में अटैक हो गया और कैजुअलिटीज हुई हैं। और मतलब वो जो खबरें हैं कि कुरम एजेंसी में अटैक हुआ है, हमारी पोस्ट पे अटैक हुआ है, हमारे लोगों पर अटैक हुआ है। अब जाहिर है कि उसका जब तक ISPR से कोई कंफर्मेशन नहीं आती, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं होती, आदमी उस पर कोई तबसरा करने से कासिर है। और वो जो हम बात बात पे कहते थे हिंदुस्तान वो कर रहा होगा भाई, पर ये जो है ये कुरम एजेंसी पे जो अटैक वो हिंदुस्तान ने कराया है ये, और बड़े सीरियस अटैक्स हैं, ये रुक नहीं रहे, बढ़ते चले जा रहे हैं। और बजाय इसके कि ये इस वक्त अपोजिशन को साथ लें, कौम के बच्चे बच्चे को साथ लें, इत्तेहाद और इत्तफाक का पैगाम दें और बताएं कि हम इस खतरे, एक खतरा हम पे आगे, जंग आ गई है भाई और क्या है। अब उनके अटैक्स में प्रोफेशनलिज्म है कि अशरफ गनी की हुकूमत हमारे लिए बेहतर थी। ये बलूचिस्तान में जो अटैक हुए हैं ना, ये अगर कोई संजीदा लोग बैठे होते ना, पाकिस्तान का इक़्तिदार जिनके, यानी हुकूमत अगर कोई संजीदा होती तो उनकी नींदें उड़ जाती। यानी वो सिर्फ और सिर्फ बैठ के ये कहते कि ये क्या हुआ है। ये बहुत कोऑर्डिनेटेड, बड़ा, इसको जितना मर्जी आप डाउन प्ले कर दें, अंडर प्ले कर दें, ये बहुत प्रोफेशनल अटैक था जिसने एंगेज किया है, घंटों के लिए नहीं, दिन रात और दिन, इतने तवील अरसे के लिए एक प्रोफेशनल आर्मी को एंगेज कर लेना। और वो हुकूमत है, वो कह रही है हम चीन गए थे, हमारी तो बड़ी इज्जत हो गई। यानी कमाल है। और वो बलूचिस्तान का जो अटैक है वो भी खत्म हुए घंटे नहीं गुजरे, आज फिर इतलात है कि कुरम एजेंसी में अटैक हो गया और कैजुअलिटीज हुई हैं। और मतलब वो जो खबरें हैं कि कुरम एजेंसी में अटैक हुआ है, हमारी पोस्ट पे अटैक हुआ है, हमारे लोगों पर अटैक हुआ है। अब जाहिर है कि उसका जब तक ISPR से कोई कंफर्मेशन नहीं आती, ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं होती, आदमी उस पर कोई तबसरा करने से कासिर है। तो मैं इसको यहीं तक रखता हूं और यहीं तक रख के मैं सवाल सिर्फ एक उठाता हूं कि बताइए कौन सा भी पाकिस्तानी हुकूमत है, कौन सा वो पाकिस्तानी है, किस तरह की हुकूमत है कि आप हमलों की जद में हैं और बड़े सीरियस अटैक्स हैं, ये रुक नहीं रहे, बढ़ते चले जा रहे हैं। और बजाय इसके कि ये इस वक्त अपोजिशन को साथ लें, कौम के बच्चे बच्चे को साथ लें, इत्तेहाद और इत्तफाक का पैगाम दें और बताएं कि हम इस खतरे, एक खतरा हम पे आगे, जंग आ गई है भाई और क्या है। जंग से ज्यादा आगे क्या है, वो आ गई हुई है। उस तरफ तवज्जो नहीं कर रहे अपोजिशन को, असेंबली में, पार्लियामेंट में, कहीं दूर दूर तक उसका निशान नहीं है। जहां असल खतरा है उसका जिक्र ही सिरे से नहीं है। और फवाद चौधरी साहब तबसरा कर रहे हैं चीन से वापसी पे कि वो कल शहबाज शरीफ, जरदारी और वो मुलाकात हुई है, ये तो चोरों की मुलाकात हो गई है, ये तो लॉन्ग मार्च जो है कर रहे हैं, इनमें तो इनके बंदे इनके पास कोई नहीं है। कौन सी लॉन्ग मार्च, कहां की लॉन्ग मार्च। आप लोग हुकूमत में हैं, अपोजिशन में नहीं है। आप हुकूमत है, पहचानते नहीं है खुद को, एक हुक्मरान है आप, आपका मुल्क हमलों की जद में है। इकट्ठा करके बिठाइए सबको और कहें कि इस वक्त इख्तलाफात को छोड़ो, भूल जाओ, आओ मिलकर काम करें, आओ मिलकर दिफा करें, हमें एक होना है। वो तो नहीं रुक रहे। अगली बात आपसे बताऊं, ये जो अटैक हो रहे हैं ना, ये तरीके तालिबान का, पाकिस्तान का माजी का तरीका नहीं है। ये तो औरतों बच्चों को मारने वाले लोग हैं, बाजारों में बम चलाने वाले लोग हैं, मस्जिदों में नमाजियों को मारने वाले लोग हैं। इनका पहले यही तरीका रहा है ना। औरतों बच्चों को मार के कहते थे कि हम ठीक कह रहे हैं, यही कहते थे ना। अब वो क्या कर रहे हैं, अब उनके अटैक्स में प्रोफेशनलिज्म है। हमने अफगानिस्तान कर करके वो जो किया, आज उसका शाखसाना आपके सामने है। हमारी मिसकैलकुलेशंस हैं कि जी हमने ये किया, हमने वो किया तो वो ठीक हो जाएगा और वो नहीं होगा, हमारे लिए स्ट्रेटेजिक गहराई बन जाएगी, हिंदुस्तान के खिलाफ हमें वो जो है तकवीयत मिलेगी, एक दोस्ताना अफगानिस्तान होगा। कौमों के मुफादात बदलते नहीं हैं। कोई अफगान तबका मकतबा फ़िक्र ड्यूरन लाइन को तस्लीम नहीं करता। तालिबान से लेके अशरफ गनी तक, अशरफ गनी से लेके सरदार दाऊद तक, किंग ज़ाहिर शाह तक, वो नहीं करते। ये जो हम दिल फेंक हो गए थे कि अब आ गई हुकूमत और ये, और जो हम अब भी दुनिया में वकील बने हुए हैं उनके, हमें उनसे मुखासमत, दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। खामखा का टेंशन, फजूल के बयान हमें नहीं देने चाहिए। लेकिन हमें वहाँ से ख़तरा है, वो जो हम समझ रहे थे
और वो जो हम बात बात पे कहते हैं हिंदुस्तान वो कर रहा होगा भाई, पर ये जो है ये कुरम एजेंसी पे जो अटैक वो हिंदुस्तान ने कराया है, ये कौन आया है वहां से? उनका अटैक सोफिस्टिकेशंस की तरफ आ चुका है। ये माजी की तहरीक तालिबान पाकिस्तान नहीं रही, इनके साथ और लोग मिल चुके हैं। कौन है वो, कहां से सपोर्ट आ रही है? ये शेख रशीदों का मामला नहीं है जो खड़े होकर कह दें कि इंडिया इन्वॉल्व था, इंडियन इन्वॉल्व था, जान छुड़ा के निकल जाए। नो, संजीदा डायलॉग, संजीदा बातें कैसे निकल रहा है। और आप जानते हैं कि ये यानी नैरेटिव क्या फैलाया जा रहा है। यानी पहले तो ये कि एक उम्मीद आई थी कि जनरल कमर जावेद बाजवा का एक दौरा जो कि फरवरी में शेड्यूल्ड था, मैं खुद इस व्लॉग में आपको बता चुका हूं कि फरवरी में उनका एक दौरा शेड्यूल है, जो कि एक अच्छी खबर आई थी। लेकिन अब वो सुनने में आ रहा है कि वो दौरा जो है वो उसकी डेट्स कैंसिल हो गई हैं और वो डेट्स आगे चली गई हैं। तो फरवरी में जो दौरा ड्यू था जनरल साहब का, वो अमेरिका वो इस यानी खबर है कि वो डेट्स आगे पीछे हो गई। फरवरी में वो नहीं जा रहे। क्यों हुई है डेट्स आगे पीछे? ये तो फरवरी में जा रहे थे, मेजबानों ने माजरत की है। क्यों की है? वो 1 या 2 महीने बाद डाल रहे हैं, तो क्यों, वजह क्या है? तो इस तरह की जो अफवाहें हैं, बदगुमानियां हैं, बातें हैं, अगर लीडरशिप हुकूमत नहीं लेगी और स्टैब्लिशमेंट भी नहीं लेगी और खामोशी को ही यानी बेहतर जाना जाएगा, तो ये कोई अच्छा टैक्टिक नहीं है। इससे तो कंफ्यूजन और बढ़ रही है, इससे धुंध और बढ़ रही है। और आप जानते हैं कि इस सारे सूरत हाल में पीछे मुशाहिद हुसैन सैयद साहब क्या फरमा रहे हैं? वो ये फरमा रहे हैं, एक तवील अभी लेक्चर उन्होंने दिया है जिसमें टेलीविजन पे, जिसमें उन्होंने बताया है कि ये अमेरिका है दरअसल जिस पे सवाल आ रहा है, ये अमेरिका है दरअसल जो अपनी वैल्यू खो चुका है, ये अमेरिका है दरअसल जो ईरान को भी खो चुका है, अफगानिस्तान को भी खो चुका है, इस पूरे खित्ते में इर्रेलेवेंट हो गया है। वो तो रशिया से भी इर्रेलेवेंट है, हमसे भी वो हमें तो बड़ी, हमारी बहुत जरूरत है अमेरिका को, बड़ी शदीद हमारी जरूरत है अमेरिका को। उसकी वजह यह है कि अमेरिका तो बिल्कुल इर्रेलेवेंट हो गया। अगर वो पाकिस्तान का हाथ नहीं थामेगा तो बेचारा वो तो कोई उसको पहचानने से इनकार कर देगा इस पूरे इलाके में। ये कह रहे हैं मुशाहिद हुसैन सैयद साहब। यानी एक तरफ से वहां दौरे की डेट्स सुना आगे पीछे हो गई हैं, मुशाहिद हुसैन साहब जो हैं और उनके साथ वाले दीगर हमनवा वो अमेरिका को कह रहे हैं कि वो जवाल का शिकार हो गया है। अगर किसी बात पे गुफ्तगू नहीं है, अगर किसी बात पे पार्लियामेंट इकट्ठी नहीं हो रही, अगर किसी बात पर इत्तेहाद और इत्तफाक की कोशिशें नहीं हो रही, तो वो सब्जेक्ट कौन सा है? अटैक, पाकिस्तान इज अंडर अटैक। तो हमें ये चीज़ें जो हैं वो देखनी चाहिए। हमारा टेंशन अफगानिस्तान से रहेगा क्योंकि टीटीपी और अफगान तालिबान की सोच, उनका फलसफा एक है। खतरे की बात यह है कि टीटीपी वाले कहते हैं कि जो फाटा के साबका इलाके हैं जो अब इजला बन के खैबर पख्तूनख्वा में जम हो गए हैं, वो आज़ाद होने चाहिए, उनकी अलहदा हैसियत होनी चाहिए। तो क्या इन्हें सपोर्ट हासिल है अफगान तालिबान की? नहीं तो वो जो है कैसे आ रहे हैं वहाँ पे, मफरूज़ा तो यही होगा अगर वहाँ से आ रहे हैं, वो रोक तो नहीं रहे। ये जो है कि जी तालिबान का कंट्रोल पूरा नहीं हुआ, तालिबान इतने ताकतवर हैं अफगानिस्तान में, उनके पास तनख्वाहों के लिए पैसे नहीं होंगे, खाना पीने के लिए नहीं होगी, पर इस वक्त अफगानिस्तान में कोई जंगजू जो है तालिबान का सामना नहीं कर सकते। और ये चाहें कि ना हो यहाँ पे हमले पाकिस्तान में, तो वो जो वली महसूद है जो टीटीपी का हेड, उसकी मजाल है कि वो यहाँ पे ऐसे करें। ये कौन से कुनर और पख्तिका और कुरम के जो पार हैं सूबे कि वहाँ तालिबान का ऐसे वहाँ जोर नहीं है, उनका पूरे बॉर्डर पे है, चेक पोस्ट जो है उनके कंट्रोल में है, उन्होंने हमें बाढ़ नहीं लगाने दी, तो मतलब उनका कंट्रोल नहीं है। हम वो पहले कर रहे थे, अशरफ गनी हुकूमत ने ऐसा नहीं किया। हमारी जो है पॉलिसी अफगानिस्तान के बारे में, हमने हर इंतहा पसंद कुव्वत का साथ दिया अफगानिस्तान में और अपना नुकसान लिया। हमारे फ़ायदे में ये था, पाकिस्तान के फ़ायदे में, कि अफगानिस्तान में इंतहा पसंदी से हट के वहाँ पे सेकुलर हुकूमतें होती। सेकुलर का लफ्ज़ हम सुनना नहीं चाहते, हम उसे गाली के मुतरादिफ समझते हैं। यहाँ पे हम वो बर्दाश्त नहीं करते पाकिस्तान में सेकुलर का लफ्ज़। तो हमने अफगानिस्तान के बारे में कहना है कि अशरफ गनी की हुकूमत हमारे लिए बेहतर थी। इस पर कोई गुफ्तगू नहीं है। और आप जानते हैं कि सेनेटर वो फैसल, देखे ना, वो भी बेचारा अदाकार था, मैं उसकी फैसल जावेद, और बड़ा अच्छा उसकी आवाज़ भी है, अच्छा खासा बंदा, घूमता फिरता पीटीआई सेनेटर बन गया।
तो बेचारा चूंकि सेंटर बन चुका है तो उसको अपनी पार्टी लाइन लेनी पड़ती है, पता है नहीं क्या क्या कहना क्या नहीं कहना। आप जानते हैं उसने क्या बयान दिया? उसने कहा है कि पाकिस्तान को इस्लामी सदारती निज़ाम की शदीद ज़रूरत है। अब उस जाहिल मतलब जाहिल का लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन उस मासूम आदमी को जो कि एक अदाकार बेचारा एक यानी वो फैसल जावेद जो है, उसको ये अंदाज़ा नहीं है कि वो इमरान खान को खुश करने के चक्कर में ये सारे बयान दे रहे हैं ना, इस्लामी सदारती निज़ाम, इस्लामी सदारती निज़ाम, इस्लामी सदारती निज़ाम पाकिस्तान में। इमरान खान को खुश करने के लिए ये कह रहे हैं। इनको इतनी अकल नहीं, ना इनको कोई ये बताने वाला है कि ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मुकदमा लड़ रहे हैं। ये इमरान खान को खुश नहीं कर रहे, ये तालिबान का केस प्लीड कर रहे हैं। यानी वो जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान कहता है, फैसल जावेद साहब बिल्कुल वही लाइन कह रहे हैं।